गुरुर न सस्यात स्वजनो न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं है, वो संबंधी स्वजन स्वजन नहीं है। पिता न सस्यात जननी न सास्यात, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है। देवम दतस्यात पतिस्स सस्यात, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है। नमोच यद्य समुपेत मृत्युम, जो अपने ऊपर आश्रित जीव को भक्ति के मार्ग पर न लगाए तो वो संबंध किसी काम का नहीं। माता पिता वो जो अपने पुत्र को भक्ति का मार्ग बताए, पत्नी वो जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, इसलिए तो धर्म पत्नी कहा जाता है। और किसी संबंध के साथ धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पत्नी के साथ धर्म शब्द का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्धांगिनी है और उसका धर्म है कि अपने पति को धर्म के मार्ग का अनुसरण कराए, इसलिए धर्म पत्नी कहते हैं। वाइफ के अर्थ तो अलग ही होते हैं महाराज। वाइफ का पता है आपको अर्थ? पता है कि नहीं? तो मैं बता दूं। धर्म पत्नी का तो मैंने बता दिया कि धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है। वाइफ की फुल फॉर्म पता है? मैं बताऊं? WIFE, वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। हाँ, ये वाइफ की फुल फॉर्म है, धर्म पत्नी की नहीं हो। धर्म पत्नी तो वो है जो धर्म के मार्ग पर चलाए, जो अपने पति को धर्म के मार्ग का अनुसरण कराए। वो गुरु गुरु है जो अपने साधक शिष्य को भक्ति का मार्ग प्रदान करे। तो कहने का भाव यही है, संसार में संबंध वही सार्थक है जिसमें भक्ति का संबंध हो, जिसमें भक्ति का मार्ग प्रदान किया जाए, वही संबंध सार्थक है। ऋषभ जी महाराज का ऐसा जीवन रहा, अवधूत अवस्था में ये विचरण करते थे और जीवन के अंतिम क्षणों में तो मुंह में भी पत्थर रख लिया। संसार में कोई वाच्य दुर्वाच्य कहता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इनके ऊपर विष्टा डाल जाता तो कुछ किसी को कहते नहीं, कोई प्रसाद दे जाता। अजगरी व्रति में इन्होंने जीवन जिया। और तो और महाराज मौनवाद का सिद्धांत दिया। ऋषभ जी महाराज के प्रसंग से सबसे बड़ी सीखने की बात है वो है मौन। बहुत सीधी सीधी सी बात है, आपके संसार में अगर बात करनी हो तो फोन की आवश्यकता होती है, और उस ठाकुर से अगर बात करनी हो तो मौन की आवश्यकता होती है। मौन में जो साधना, जो भजन किया जा सकता है, उससे जो आनंद आता है वो बड़ा अद्भुत होता है। और फोन से बात करो तो बिल चुकाना पड़ता है, और मौन में ठाकुर से बात करनी हो तो दिल झुकाना पड़ता है, हमको समर्पित होना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। मौनवाद का सिद्धांत आपने दिया। यहाँ तक कि 100 पुत्र थे, लेकिन फिर भी किसी को देह उठाने का भी कष्ट न हो जाए, इतना भी मौका नहीं दिया अपने पुत्रों को। दावानल लग रहा था, एक बार भ्रमण करते करते जा रहे थे, देखा जंगल में आग लग रही है, वहीं जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। 100 पुत्र होने के बावजूद भी एक पुत्र को भी सेवा तक करने का अवसर नहीं दिया। ऐसा अवधूत जीवन ऋषभ जी महाराज का रहा। यही तो संतों की मौज है। कोई दिन घी घड़ा, कोई दिन मुट्ठी चना, और कोई दिन इसके लिए भी मना। 7 गांठ को पीन के बिन भाजे बिन लोण, तुलसी रघुवर कृपा करे तो इंद्र बापुरों को। जमी पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं, संत तो अपना गादी तकिया हमेशा ही साथ रखते हैं। ऐसे अलबेले महापुरुष ऋषभ जी महाराज हुए।